राम 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 नारायण नारायण। संबंध। अब भगवान यंत्रारूढ़ वे प्राणियों की परवस्था को मिटाने का उपाय बताते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की ही शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति, संसार से सर्वथा उपरति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। व्याख्या। मनुष्यों में प्राय यह एक कमजोरी रहती है कि जब उसके सामने संत महापुरुष विद्यमान रहते हैं तब उसका उन पर श्रद्धा, विश्वास एवं महत्व बुद्धि नहीं होती, परंतु जब वे चले जाते हैं तब पीछे वे रोता है, पश्चाताप करता है। ऐसे ही भगवान अर्जुन के रथ के घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वही भगवान जब अर्जुन से कहते हैं कि शरणागत भक्त मेरी कृपा से शाश्वत पद को प्राप्त हो जाता है और तू भी मुझ में चित्त वाला होकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, तब अर्जुन कुछ बोले ही नहीं। इससे यह संभावना भी हो सकती है कि भगवान के वचनों पर अर्जुन को पूरा विश्वास नहीं हुआ। इसी दृष्टि से भगवान को यहां अर्जुन के लिए अंतर्यामी ईश्वर की शरण में जाने की बात कहनी पड़ी। तमेव शरणम गच्छ। भगवान कहते हैं कि जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है और सबके संचालक है, तो उसी की शरण में चला जाए। तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसी का किंचन मात्र भी आश्रय नहीं लेकर केवल अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय ले ले। पूर्व श्लोक में यह कहा कि मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध रखता है तब तक ईश्वर अपनी माया से उसको घुमाता रहता है। अब यहां एव पद से उसका निषेध करते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शरीर रूपी यंत्र के साथ किंचन मात्र भी मैं और मेरेपन का संबंध न रखकर तो केवल उस ईश्वर की शरण में चला जा। सर्वभावेन, सर्वभाव से शरण में जाने का तात्पर्य यह हुआ कि मन से उसी परमात्मा का चिंतन हो, शारीरिक क्रियाओं से उसी का पूजन हो, उसी का प्रेम पूर्वक भजन हो और उसके प्रत्येक विधान में परम प्रसन्नता हो। वह विधान चाहे शरीर, इंद्रियां, मन आदि के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवान का ही किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाए कि अहो भगवान की मुझ पर कितनी कृपा है कि मुझसे बिना पूछे ही मेरे मन, बुद्धि आदि के विपरीत जानते हुए भी केवल मेरे हित की भावना से मेरा परम कल्याण करने के लिए उन्होंने ऐसा विधान किया है। तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। भगवान ने पहले यह कह दिया था कि मेरी कृपा से शाश्वत पद की प्राप्ति हो जाती है। मत प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। और मेरी कृपा से तू संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। मत चित्त सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। 58वां श्लोक।
वही बात यहां कहते हैं कि उस अंतर्यामी परमात्मा की कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लेगा। गीता में अविनाशी परम पद को ही परा शांति नाम से कहा गया है, परंतु यहां भगवान ने परा शांति और शाश्वत स्थान दोनों का प्रयोग एक साथ किया है। अतः यहां परा शांति का अर्थ संसार से सर्वथा उपरति और शाश्वत स्थान का अर्थ परम पद लेना चाहिए। भगवान ने तमेव शरणम गच्छ पदों से अर्जुन को सर्वव्यापी ईश्वर के शरण में जाने के लिए कहा। इससे यह शंका हो सकती है कि क्या भगवान श्री कृष्ण ईश्वर नहीं है? क्योंकि अगर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर होते तो अर्जुन को उसकी शरण में चला जा ऐसा परोक्ष रीति से नहीं कहते। इसका समाधान यह है कि भगवान ने सर्वव्यापक ईश्वर की शरणागति को तो गुह्याद गुह्यतरम अर्थात गुह्य से गुह्यतर कहा है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में, पर अपनी शरणागति को सर्व गुह्य तमाम 18 के 64वें श्लोक में अर्थात सबसे गुह्यतम कहा है। इससे सर्वव्यापक ईश्वर की अपेक्षा भगवान श्री कृष्ण बड़े ही सिद्ध हुए। भगवान ने पहले कहा कि मैं अजन्मा अविनाशी और संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। 4थे अध्याय का 6वां श्लोक। मैं संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता हूं, संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर हूं और संपूर्ण प्राणियों का सुहृद हूं। ऐसा मुझे मानने से शांति की प्राप्ति होती है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। 5 का 29वां। परंतु जो मुझे संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानता उसका पतन होता है। न तुम अभी जानती तत्वे नातश्चवंती ते 9वें अध्याय का 24वां श्लोक। इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक से भी भगवान श्री कृष्ण का ईश्वरत्व सिद्ध होता है। इस अध्याय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति 18 के 61 में इन पदों से अंतर्यामी ईश्वर को सब प्राणियों के हृदय में स्थित बताया है। और 15वें अध्याय में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है। 15 के 15वें में अपने को सबके हृदय में स्थित बताया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण ये दो नहीं है, एक ही है। जब अंतर्यामी परमात्मा और भगवान श्री कृष्ण एक ही है तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तमेव शरणम गच्छे क्यों कहा? इसका कारण यह है कि पहले 56वें श्लोक में भगवान ने अपनी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति होने की बात कही और 57वें 58वें श्लोकों में अर्जुन को अपने परायण होने की आज्ञा देकर मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा ऐसी बात कही, परंतु अर्जुन कुछ बोले ही नहीं, उन्होंने कुछ स्वीकार किया ही नहीं। इस पर भगवान ने अर्जुन को धमकाया कि यदि अहंकार के कारण तुम मेरी बात नहीं मानता है तो तेरा पतन हो जाएगा। 59वें और 60वें श्लोक में भगवान ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार का तेरा अहंकार का आश्रय लेकर किया हुआ निश्चय टिकेगा नहीं और तुझे स्वभावज कर्म के परवश होकर युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान के इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले। अतः अंत में भगवान को यह कहना पड़ा
कि यदि तू मेरी शरण में नहीं आना चाहता है तो सबके हृदय में स्थित जो अंतर्यामी परमात्मा है उन्हीं की शरण में तू चला जा। वास्तव में अंतर्यामी ईश्वर और भगवान श्री कृष्ण सर्वथा अभिन्न है। सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान ईश्वर है। परिशिष्ट भाव, जीव ईश्वर का ही अंश है, इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने के लिए कहते हैं। ईश्वर के शरण होने से अहंकार नहीं रहता। जब तक जीव ईश्वर के वश में नहीं होता तभी तक वह प्रकृति के वश में रहता है। वह जितना जितना जड़ता की ओर जाता है उतनी उतनी आसुरी संपत्ति आती है और जितना जितना चिन्मयता की ओर जाता है उतनी उतनी देवी संपत्ति आती है।